ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम, कितना प्यारा ये शब्द है। जागृति शब्द है ये। मानी वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार, पूरे विश्व के प्रति शुभ भावना एवं शुभकामनाएं हर एक आत्मा के प्रति और सर्व आत्माओं के यानी विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती सुप्रीम पावर और हम सभी पूरी विश्व की आत्माएं उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान है। आज हमारा टॉपिक है कि परमात्मा के जो हम सभी आत्माओं के माता पिता परमात्मा जो हैं, उनके गुण और कर्तव्य क्या है और हम सभी आत्माओं का उनके पास अविनाशी संपत्ति या प्रॉपर्टी क्या है। जिस प्रकार हमने चर्चा पे पहले के 2 क्लास में चर्चा किया कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। दूसरे दिन के क्लास में मैंने चर्चा किया था 3 लोग कौन कौन से हैं और परमपिता परमात्मा का धाम कहाँ है और हम सभी आत्माएं कहाँ से आती हैं और फिर कहाँ जाती है। तो आज के हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जो परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उन परमपिता परमात्मा के पास हम सभी आत्माओं का कौन सी जो अविनाशी जो प्रॉपर्टी है जिस पर हम सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरे विश्व की आत्माओं का। जिस प्रकार इस दुनिया में हमारे लौकिक माता पिता के, हमारे बाप के पास इस दुनिया की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर स्वतः ही हमारा मन जाता ही रहता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर हमारे लौकिक पिता के पास वाराणसी में जमीन है, मकान है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या गांव में जो भी संपत्ति है, तो बच्चों का स्वतः ही मन बुद्धि चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सर्वशक्तिवान जो दुनिया के माता पिता हैं, उनके पास भी जो प्रॉपर्टी है, जब हमको उसकी नॉलेज होती है तो हमारा मन बुद्धि
स्वतः ही जाता है। ये हमारा स्वभाव है। जहां हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा। ये सभी जानते हैं। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को यानी परम पिता जो परमात्मा है, सभी मनुष्य यही स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि हे सुकर्ता यानी सुख को देने वाला, हे दुखहर्ता यानी दुख को नाश करने वाला, हे ज्ञान सागर, मतलब अनेक नामों से उन्हें याद करते हैं। यानी हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, क्रिएटर, डायरेक्टर। तो परमात्मा इस सृष्टि के डायरेक्टर है, लिबरेटर है, क्रिएटर है, रचयिता है। तो हमें इस चीज को ज्ञान होना, नॉलेज होना बेहद जरूरी है कि आखिर उस परमात्मा से जिसको हम याद करते हैं, कोई ईश्वर के रूप में, कोई गॉड के रूप में, कोई परमात्मा के नाम से याद करते हैं, अनेक नाम से याद करते हैं। परमात्मा तो एक ही है, ईश्वर एक ही है। सभी लोग उस एक को ही याद करते हैं। इसमें जानने की सबसे बेहद ये जरूरी है कि जब हमारी आत्मा, जैसे पिछले क्लास में, मैं पहले क्लास में, कि आत्मा एक स्टार लाइट है, आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। आत्मा को हम दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र से ही देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अनुभव करते हैं और हमारे शरीर के अंदर वही आत्मा शक्ति है जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, हमारी कर्म इंद्रियों को चलाती है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा ज्योति बिंदु है तो इसके माता पिता परम पिता परमात्मा, जिनको ईश्वर अल्लाह गॉड कहते हैं, जब आत्मा ज्योति बिंदु है, क्योंकि परम पिता परमात्मा वो शरीर के पिता नहीं है, शरीर के माता पिता नहीं है, वो आत्मा के माता पिता है। तो परमात्मा भी ज्योति, जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी, परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है, जो दिव्य जो स्वरूप है, वो एक दिव्य प्रकाश है, यानी ज्योति बिंदु है। रूप में ज्योति बिंदु परमात्मा है, लेकिन गुण और कर्तव्यों में सिंधु के समान है। तो हमें जानना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। ये बिल्कुल परम सत्य है। परमात्मा ज्ञान से ही और दिव्य गुणों के द्वारा इस सृष्टि को
से पावन बनाते हैं। तभी तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। भगवान को क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो पतित से पावन बनाने का कार्य परमात्मा का है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। उसके अंदर ही ये पावर है जो मनुष्य को यानी मनुष्य आत्मा को और इन 5 प्राकृतिक तत्वों को पावन बना सकता है। तो अभी हम उस पे मूल पे चर्चा करेंगे कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमात्मा की ज्ञान से सागर से तुलना किया गया है। तभी तो कहा है किसी ने, ये बात शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूरी संसार के को कागज बना दिया जाए, पूरी संसार के लकड़ी को कलम बना दिया जाए, पूरी समुद्र को स्याही बना दिया जाए, फिर भी परमात्मा का ज्ञान का कोई पार नहीं, अंत नहीं है, लिखा नहीं जा सकता है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है। परमात्मा गुणों का भंडार है। परमात्मा जो है गुणों का भंडार है, जिसे हम सभी बच्चे उस परमात्मा से नहीं कहते भक्ति मार्ग में कि हे भगवान हमारी झोली को भर दो। वो कौन सी झोली है? तो जो परमात्मा के पास जो हमारी अविनाशी जो प्रॉपर्टी है, इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। लौकिक पिता से जो भी प्रॉपर्टी हमें मिलती है वह जो क्या है, वो प्रॉपर्टी विनाशी है। माने जो भी इन आंखों से हम देख रहे हैं वो 5 प्राकृतिक तत्व वो विनाशी है। तो जो लौकिक माता पिता से जो भी हमें विरासत यानी जो प्रॉपर्टी मिलती है वो विनाशी है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो अविनाशी है। परमात्मा दिव्य दृष्टि का विधाता है। एक परमात्मा के पास ही वो चाबी है। चाहे हम किसी भी को भी याद करते हैं, चाहे मान लीजिए किसी देवी देवता के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में, या किसी गुरु के रूप में, या धर्म पिता के रूप में, जिसके भी हम याद करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा ही दिव्य दृष्टि के द्वारा जिसकी जैसी भाव होती है उसके रूप में परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। तो दिव्य दृष्टि का विधाता है, ये चीज को जानना बेहद जरूरी है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्बिंदु है, दिव्य प्रकाश है। हमारे अंदर आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो उसके माता पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। काल का मतलब है कि जब हमारी आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माएं जब इन 5 विकारों के पंजे में पड़ जाती है और इसे छूट नहीं सकती है, तो फिर परम पिता परमात्मा आकर के इन 5 विकारों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, यानी सतयुग के से लेकर के सृष्टि के आदि मध्य और अंत, यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत तक का ज्ञाता है।
क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है, परमात्मा ही इस सृष्टि का डायरेक्टर है। तो उस परमात्मा के पास ही नॉलेज हो सकता है। मान लीजिए दुनिया के रीति से भी हम अपने अगर मान लीजिए माता पिता कोई या दादा दादी हमारे जन्म के पहले की जो बातें बताते हैं तो हम जानते हैं। हमारे भी जीवन के बारे में जन्म से लेकर के और जब तक के बारे में बताते हैं तो हम जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा तो बिल्कुल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। वो इसका डायरेक्टर है, क्रिएटर है और लिबरेटर है। तो इस सृष्टि की आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो एक परमात्मा ही बता सकते हैं और आकर के बताते हैं। परमात्मा आनंद का सागर है। जो परम पिता जो परमात्मा है वो आनंद का सागर है, यानी ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, सर्व शक्तियों का दाता है और आनंद का सागर है। और ये सब गुण हम परमात्मा की याद से और उसी के शिक्षाओं पे चलकर ये सब गुण हम भी अपने जीवन में उस परमात्मा से प्राप्तियां करते हैं। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह चीज जानने की जरूरत है कि परमात्मा जो है सुख दुख से न्यारा है। क्यों? कि वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। परमात्मा वही है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वो पूरी सृष्टि का बीज रूप है, वही परमात्मा है। वो किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, वो किसी मां से पालना नहीं लेते, वो किसी गुरु से ज्ञान नहीं लेते, क्योंकि स्वयं ही स्वयंभू स्वयं ज्ञान का सागर है। उनका माता पिता नहीं है, पूरी सृष्टि के माता पिता हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका जन्म ना तो उनका कभी जन्म होता है और ना तो उनका कभी मरण होता है। तो परमात्मा वही है। परमात्मा शांति के दाता है। परमात्मा जो है शांति के दाता है और सुख दुख से न्यारे हैं। जिस प्रकार पहले मैंने कहा, उनके पास सदा सुख है, सुख दुख से न्यारे हैं। परमात्मा पतित पावन है। इस बात को भी समझने की बेहद जरूरी है। एक सर्वशक्तिवान जो परम पिता परमात्मा है वही पतित पावन है। बाकी इस दुनिया में कोई भी मनुष्य, कोई भी देहधारी पतित पावन हो नहीं सकता है, क्योंकि पतित से पावन बनाने की जो शक्ति है उस सर्वशक्तिवान में है। पूरे विश्व की आत्माओं को पतित से पावन, और केवल आत्माओं को ही नहीं बल्कि 5 प्राकृतिक तत्वों को भी पावन बनाते हैं। तो परमात्मा ही पतित से पावन है। परमात्मा सद्गति का दाता है। एक परमात्मा ही है जो सद्गति देते हैं। बाकी सभी मनुष्य यहां पुरुषार्थ करते हैं। देहधारी मनुष्य जो है पुरुषार्थ करते हैं, उनको याद करते हैं। गति और सद्गति के दाता हैं।
परमात्मा मनुष्य से देवी देवता यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं। एक सर्वशक्तिमान वही है। आज तक इस दुनिया में कोई भी महापुरुष हो, कोई भी धर्मपिता हो, कोई भी पैगंबर हो, यानी कोई भी देवी देवताएं हो, उस एक सर्वशक्तिमान को वो याद करते हैं, क्योंकि उनके भी वो परलौकिक पिता हैं। सभी धर्म पिताओं के भी परम पिता, देवों के भी देव, महादेव। अभी आगे चल करके अगले विषय में बताएंगे। तो सारी सृष्टि के माता पिता हैं। पत्थर बुद्धि को पारस करते हैं। अभी हमारी बुद्धि जो यहां पत्थर हो जाती है, फिर परमात्मा आकर के ज्ञान के द्वारा, पवित्रता के द्वारा फिर हमारी बुद्धि को योग से पारस बुद्धि बनाते हैं। परमात्मा ज्ञान अमृत के सागर है। परमात्मा जो है ज्ञान अमृत के सागर है, और हम सभी आत्माओं को ज्ञान अमृत आकर के पिलाते हैं। ज्ञान अमृत से ही हम पावन बनते हैं, यानी हमारी आत्मा उस ज्ञान को चिंतन मनन कानों द्वारा सुनती है और फिर मनन करती है, फिर आत्मा पावन बनती है। परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। इस बात को जानने की बेहद जरूरी है। परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, तभी तो कहते हैं सचितानंद। परमात्मा सारी सृष्टि का माता पिता है, रहम दिल है, क्षमा का सागर है। परमात्मा के चित्त पे किसी की अवगुण ठहरता ही नहीं है। परम पवित्र, अनलिमिटेड परम पवित्र है परमात्मा। आज मनुष्य के हम किसी के अवगुण हमें दिखाई देता है और चित्त पे रख लेते हैं और फिर उसका मनन चिंतन करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब यह नहीं है कि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। जिस प्रकार हमारी आत्मा एक स्टार लाइट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन रूप में ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु के समान है। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। यह भी समझने की जरूरी है। आप देखते होंगे भक्ति मार्ग में ब्रह्मा जी भी युगो तपस्या करते हैं, तो इसका मतलब वो भी किसी को याद कर रहे हैं। विष्णु जी को भी देखे होंगे, वो भी तपस्या ध्यान मग्न में है, स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी उस परलौकिक पिता को, परमात्मा को याद करते हैं। और शंकर जी को भी देखे होंगे, वो भी युगों तक तपस्या और ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तो वो भी किसको याद करते हैं? उस परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। परमात्मा शांति के सागर है। परमात्मा विष्णु के द्वारा दैवी सृष्टि की पालन कराते हैं। ये भी जानने की बेहद जरूरी है। जब इस सृष्टि सतयुगी हो जाती है, सतयुग की स्थापना हो जाती है, तो इस सृष्टि के आदि में विष्णु के द्वारा इस दैवी सृष्टि की परमात्मा पालन कराते हैं। परमात्मा
ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति है। परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, जो सारी सृष्टि का माता पिता है, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। तभी तो सभी लोग उनको याद करते हैं। परमात्मा जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। यानी जब हम अपने जीवन को उस परमात्मा के हवाले कर देते हैं, यानी परमात्मा के फरमान पे, जो परमात्मा की जो उच्च शिक्षाएं हैं उसको जीवन में अपने अपनाते हैं और अपने तन को, मन को और धन को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और निमित्त बन करके कर्म करते हैं, तो फिर परमात्मा हमारी जीवन नैया को इस भवसागर से पार लगाते हैं। तो कहने का मतलब जीवन नैया को पार लगाने से मतलब यही है। परमात्मा परम पिता, परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है। हमारा माता भी है, हमारे परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है। माने बाप के रूप, मां के रूप में आकर के हमारी पालना करते हैं। बाप के रूप में जो उनके पास जो अविनाशी जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, पवित्रता का खजाना जो अनलिमिटेड है, उस खजानों के, उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति का मालिक बनाते हैं। तो मां के रूप में आकर के पालना करते हैं और बाप के रूप में आकर के अविनाशी प्रॉपर्टी का हमें मालिक बनाते हैं। और परम शिक्षक का मतलब सत बाप, सत टीचर बनकर के हम बच्चों को शिक्षक बनकर के पढ़ाते हैं। और सतगुरु का मतलब है कि हम सभी आत्माओं को सतगुरु, परम सतगुरु, परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बनकर के इस दुनिया से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देकर के हमें अपने वापस घर परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम लेकर के जाते हैं। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। ना उनका कभी जन्म होता और ना ही उनका कभी मरण होता है। परमात्मा प्रेम का सागर है। परमात्मा प्रेम के सागर हैं। और जब उन्हें हम याद करते हैं, उनके ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी बीज को अपने जीवन में हम उतारते हैं, तो हमारे अंदर भी सभी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जाति पाति, धर्म का भेदभाव सब खत्म हो जाता है और हम सभी विश्व की आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से भाई भाई का भ्रातृत्व की भावना हमारे अंदर हो जाता है, तो हम सभी से प्रेम करते हैं। तो परमात्मा प्रेम का सागर है। परमात्मा अकाल मूर्त है। परमात्मा अकाल मूर्त है। परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता है। जब ये सारी सृष्टि जब पतित हो जाती है, जिस प्रकार अभी सतो रजो तमो, फिर परमात्मा करके हमें ज्ञान पढ़ा करके, सत्य ज्ञान पढ़ा करके, सत ज्ञान पढ़ा करके, इतना श्रेष्ठ ज्ञान पढ़ा करके हम सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देकर और साथ लेके जाते हैं। परमात्मा दुख हरता और सुख करता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान दुख देते हैं। भगवान दुख देता ही नहीं है। लौकिक रीति से भी इस दुनिया में कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी हों? नहीं। वैसे ही जो परलौकिक पिता है
हमारे माता पिता हैं वो इस सृष्टि के किसी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हम फल भोगते हैं। फिर परमात्मा आकर के हमें कर्मों का ज्ञान दे करके हमें इस पति दुनिया से पावन बनाकर के लेकर के जाते हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। ये सृष्टि जो है आपने गीता में पढ़े होंगे, एक पेड़ है, कल्प वृक्ष जिसको नाम दिया गया है। तो जो सृष्टि जो एक पेड़ की भांति है, इस पेड़ जैसे मान लीजिए किसी बरगद का पेड़ ले लीजिए, उसका बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उस बीज में ही पूरे वृक्ष का सार समाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये जो सारी जो सृष्टि है, पूरी दुनिया का जो बीज रूप जो परमात्मा है वो एक ही है, और उसी से फिर सृष्टि पूरी चलती है। तो ये सृष्टि का डायरेक्टर, लिबरेटर और क्रिएटर परमात्मा ही है। परमात्मा कर्मों की गति को जानने वाला है। जो कर्मों की जो गति है वो परमात्मा ही जानते हैं, और परमात्मा आकर के हमें इसका ज्ञान, इसका नॉलेज देते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। ये तो पहले मैं बता चुका कि ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं, और शंकर के द्वारा इस पतित आसुरीश तमो प्रधान दुनिया का महाविनाश कराते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। ये अगले क्लास में हम बताएंगे कि परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। परमात्मा ब्रह्मलोक का वासी है, जिसको परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। जब कोई भी हमें दुख या तकलीफ होता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर की तरफ इशारा करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे मालिक। तो हम ऊपर की तरफ हमेशा इशारा करते हैं। तो परमात्मा ब्रह्मलोक का वासी है, शांति धाम, मुक्ति धाम, और हम सभी आत्माएं भी उस परम धाम की निवासी हैं, और वहीं से आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आकर के अपना पार्ट बजाती हैं। और जैसे यहां हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हम फल भोगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि हम परमात्मा के पास हमारी क्या क्या अविनाशी प्रॉपर्टी है। तो क्या इस लौकिक दुनिया में किसी लौकिक पिता के पास ये प्रॉपर्टी है? भौतिक धन दौलत ये सब चीज हो सकता है, लेकिन वो विनाशी है। लेकिन सारे भौतिक साधन होते हुए भी और हम सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमें जरूरी है उस सर्वशक्तिवान जो सुप्रीम पावर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हम पहचाने और जाने, और जानकर उस परमात्मा से अपना हम सर्व संबंध को, रिलेशन को जोड़े मन बुद्धि से, और उसके जो पास जो प्रॉपर्टी है उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करें, और अपने जीवन रूपी जो नाव है इसमें ज्ञान की ज्योति और पवित्रता रूपी फूलों और दिव्य गुणों से सजाएं, और आने वाली सतयुगी दुनिया में हम देव पद को प्राप्त करें। इसी शुभभावना शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। ओम शांति।